बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा जी, अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत अच्छा सा जिगर को और मैदे को ठंडक पहुँचाने वाला इमली आलू बुखारे का शरबत, जिसके लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम आलू बुखारा ले लिया था और 200 ग्राम मैंने इमली ले ली थी। और इनको अब पानी में भिगोकर हम रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, और अगर आपने यानी कि जल्दी बनाना हो तो नीम गर्म पानी करके उसमें भी भिगो सकते हैं। मैंने भी इनको तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था, इमली को भी और आलू बुखारे को भी। और इनको जो है ना ऊपर से ढक के अब इसका जो है ना हम रख देंगे भिगो के। फिर इसको हमने देखा है आपने, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका जो है फूल चुकी हैं ये आलू बुखारा भी और इमली भी, और इसलिए मैंने बड़े बोल जो है ना उनमें निकाल लिया था। और इनको अच्छी तरह से हमने मसल लेना है ताकि इनका सारा गोदा जो है ना अलग हो जाए। यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखा करें और शेयर लाजमन किया करें, और अपने अजीज़ों कारिम ने अपने दोस्तों में शेयर किया करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरी वीडियोस आप लोग देखें और आप भी मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। अच्छा जी, अब लाजमन आपने बेल का आइकन जो है ना उसको लाजमन आपने दबा देना है, और सब्सक्राइब का बटन भी लाजमन दबा दीजिए कीजिए। और जो है ना मेरा वीडियो एंड तक देखें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो। आपकी सपोर्ट की और आपकी मदद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे लाजमन सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगी। अच्छा जी, अब मैंने ये सारा जो है ना अब इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है ना हमने इमली की भी और आलू बुखारे की सारी अलग कर लेनी है। और अब ये जो गोदा जो है ना हमने अलग कर लिया है, और गुठलियाँ और ये देखे सारे हमने अलग कर लिए हैं। अब इनको हमने एक जूसर जग लेना है, उसमें ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे और इनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, और बहुत स्मूथ इसका जो है ना हमने पेस्ट बना लेना है। और ये आलू बुखारा की भी देखें आपने, कोई गुठली या कोई इसके अंदर जो है ना बाकी नहीं रहने दी मैंने। और इमली का भी जो है ना गोदा बहुत अच्छा सा मैंने बना लिया है, निकाल लिया उसको, और अब इसको ग्राइंड करके स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद जो है ना मैंने एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 कप जो है ना समझ लेके 500 ग्राम चीनी बनती है। 2 कप मैंने चीनी के ले लिए थे, वो हम कढ़ाई में डालेंगे। आप चीनी के अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा नॉर्मल चीनी लेते हैं तो आपने इतनी चीनी डालनी है। अगर आपने ज़्यादा चीनी यानी कि मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप और डाल सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आपने डालनी है। अगर आपकी 100 ग्राम इमली और आलू बुखारा है तो उसमें 2 कप जाएंगे चीनी के। अगर आपका 200 ग्राम इमली है, 200 ग्राम आलू बुखारा है तो उसमें आपके तकरीबन आपके टेस्ट के मुताबिक आप उसमें 4 कप भी डाल सकते हैं चीनी के। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि कई घरों में शुगर पेशेंट होते हैं तो फिर चीनी कम इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इससे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और अच्छी तरह से कोई भी चीनी का जो ज़र्रा है या दाना है ना वो इसमें ना रहे, अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, अब चीनी जो है ना हमारी माशाल्लाह से देखें मेल्ट हो रही है, बॉयल आ रहे हैं इसको। और ये अब देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, और एक तार का जो है ना वो हमारा जो है ना ये चाशनी जो है जिसे कहते हैं कि वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने जो ग्राइंडर किया था इमली और आलू बुखारे के पल्प को, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से पकने देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक वो टिप दूंगी कि आपने जो है ना इसको जो झाग ऊपर ये आ रही है ना, जब इसको बॉयल आना शुरू होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है तो आपने झाग जो है ना इसको जो है ना आपने उतारते जाना है साथ साथ, ताकि आपका जो है ना अच्छा सा जो है ना जो शरबत है ना इमली आलू बुखारे का वो तैयार हो सके। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो है ना पक रहा है। और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच काला नमक डाला है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक काला नमक डाल सकते हैं। काले नमक के साथ बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने चाय का जो है ना वो मैंने पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया था इसमें। और देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा शरबत तैयार हो रहा है। ये जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आंतों की भी सफाई करता है और जिगर की भी जो है ना वो सारी सफाई करता है। मैदे को भी अच्छा ठंडा रखता है गर्मियों में। अब देखें माशाल्लाह से शरबत हमारा तैयार रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने चिल वाटर जो है ना ठंडा पानी वो शामिल किया है। उसके बाद मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी, और बर्फ़ डालूँगा इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा जो है ना बन चुका है।
वो इसमें व्रत डालेंगे। आपने एक और मैं आपको टिप यहाँ दूँ कि आपने अगर इसको कलर देना है तो आप इसमें जो खाने का फूड कलर होता है ना, जर्दा रंग, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए इसके साथ कलर जो है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। वरना ये जो है ना इसका ओरिजिनल कलर है, जो इसका यानी कि अब इमली का और आलू बुखारे का अपना कलर होता है, ये वही कलर है। आप चाहें तो आप इसको कलरफुल करने के लिए इसमें ज़र्दा रंग भी डाल सकते हैं। अब माशाल्लाह देखें बहुत ठंडा और चिल्ल हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे और ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बना था। आप भी लाजमन ट्राई करें, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये खून भी बनाता है, खून को साफ़ करता है। और गर्मियों में तो ये समझे कि हमारे जिस्म में एसी चला देता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लाजमन अपने प्यारों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। और गर्मियों का ये तोहफ़ा है और ये लाजमन ये घर में ट्राई करें, इसको बनाएं। इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करते हुए आप बनाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और आप भी अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।